ईश्वर, अल्लाह, भगवान या गॉड, नाम भले ही अलग अलग हों पर ये सब एक ही हैं और ये अच्छाई के प्रतीक हैं। वही शैतान बुराई का प्रतीक है। लेकिन इस कायनात में ऊपर वाला ही पूजने लायक है और वही सिर्फ इबादत के लायक है। फिर भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक होते हैं, उन्हें भगवान पर भरोसा नहीं होता। तो दूसरी तरफ भगवान को मानने वाले लोग होते हैं जिन्हें आस्तिक कहा जाता है। आप आस्तिक हैं या नास्तिक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं? विश्वास नहीं होता ना? लेकिन हाँ, ये एक कड़वा सच है। आपको बता दूं कि इन लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय है जो एक खुफिया संगठन के तौर पर काम करता है, जिसका नाम है इल्यूमिनाती। इस संगठन के सदस्य पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। इस सोसाइटी का सदस्य होने के लिए लोग अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं और इसके बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत, शोहरत, इज्जत मिलती है। सिर्फ इस ज़िंदगी में सफलता पाने और अपने सपनों को हकीकत में जीने के लिए ही ये लोग अपनी आत्मा शैतान को सौंप देते हैं। बाइबल में इस शैतान को लूसीफर कहा गया है। इसके बारे में एक ऐसा भी डर फैलाया गया है कि जो भी इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के बारे में खुलेआम बातें करता है तो उस आदमी को उस सोसाइटी के मेंबर जान से मार देते हैं, मतलब उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, ये सिर्फ डर फैलाने के लिए ही एक अफवाह फैलाई गई है। तो आज इस वीडियो में हम इस खतरनाक खुफिया संगठन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ऐसे ही रोचक और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ताज़ा नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। दुनिया में कुछ ऐसे संगठन या सोसाइटीज़ होते हैं जिनके बारे में लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं होती, या होती है तो वो बहुत कम होती है। ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में जानने के लिए उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा ही एक संगठन है इल्यूमिनाती, जिसकी स्थापना जर्मनी में 1776 में इंगोल्स्ताद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एडम विशॉप ने की थी। प्रोफेसर ने इसका नाम रखा था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। ये एक ऐसा संगठन था जो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ काम करना चाहता था। इनका मकसद दुनिया के मसलों पर खुलकर बहस करना और आम राय से बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करना था। इस संगठन के लोग कट्टरपंथ से आज़ाद दुनिया बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग मज़हब की बेड़ियों को अक्लमंदी से काटकर तरक्की करें। लेकिन इसकी स्थापना के कुछ दिनों बाद ही वहाँ के शासक, जिसका नाम था चार्ल्स थियोडोर, इसने इस संगठन की भनक लगते ही उस पर पाबंदी लगा दी। प्रोफेसर विशॉप को तड़ीपार करके इंगोल्स्ताद से करीब 300 किलोमीटर दूर जर्मन शहर गोथा में भेज दिया गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद ही इल्यूमिनाती संगठन का काम खुफिया संगठन के तौर पर होने लगा। प्रोफेसर विशॉप ने 2 सालों में ही 2000 से भी ज़्यादा सदस्य अपने साथ जोड़ लिए थे और आज पूरी दुनिया में इसके सदस्य फैल चुके हैं। इल्यूमिनाती दुनिया के सबसे ताकतवर और काबिल लोगों का एक गुप्त संगठन है, जिसके सदस्य दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज़, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक हैं। इल्यूमिनाती का लक्ष्य दुनिया पर राज करना और उसे अपने इशारों पर चलाना है। इनके बारे में कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया में जितनी भी बुरी चीज़ें या घटनाएं होती हैं या फिर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, ये सब इल्यूमिनाती के आदेश से ही होते हैं। आजकल ये जितने भी नए रोग आए हैं वे सभी इल्यूमिनाती के ही डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के ज़रिए ही बनाए गए हैं, जैसे कि एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, कोरोना या कुछ नए प्रकार के कैंसर जैसे जानलेवा रोग हैं जो इल्यूमिनाती के लैब में ही बनाकर इंसानों तक पहुंचाए गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा करने की 2 वजह बताई जाती हैं। एक तो ये कि टारगेट पर लिए गए जो लोग हैं उनका खात्मा हो जाता है, और दूसरा ये कि इन जानलेवा बीमारियों की दवा जो पहले से ही इनकी लैब में तैयार है वो मार्केट में लाकर इन इल्लू ग्रुप की दवाइयों का मार्केट खड़ा किया जाता है। इल्यूमिनाती लोगों का मानना है कि अगर दुनिया पर हुकूमत करना है तो तेज़ दिमाग के साथ साथ हिंसा और पैसा बहुत ज़रूरी है। इल्यूमिनाती कोई भी प्लान अचानक या जल्दबाजी में नहीं बनाते, बल्कि इतिहास में घटी हर घटना से कुछ सबक लेकर और आगे भविष्य में आने वाली संभावनाओं को देखते हुए ही प्लान बनाते हैं। यही उनकी सफलता का बड़ा राज है और इनके इसी गुण की वजह से आज तक
हम लोगों को ऐसी ताकत की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो पाया है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं ये भी इन्हीं के हुक्म से होते हैं। इल्यूमिनाती संगठन में ऐसे ही लोगों को मेंबर बनाया जाता है जिनमें कोई खास काबिलियत हो और वो इल्यूमिनाती के गुप्त प्रचार प्रसार के लिए काम करें। संगठन के ऐसे लोगों को पैसा और सपोर्ट देकर अपने प्लान के तहत काम करवाते हैं और खुद बैकग्राउंड में रहकर काम करते रहते हैं। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, जिसे हम 9/11 का हमला कहते हैं, उसके पीछे भी इल्यूमिनाती संगठन का ही हाथ था, ऐसा माना गया है। इस दुर्घटना को डॉलर की नोट के साथ भी जोड़ा गया। $1 का जो नोट होता है, अगर आप उसको त्रिकोण में मोड़ेंगे तो आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टूटी बिल्डिंग से धुआं उठते हुए दिखाई देगा, जो कि इल्यूमिनाती का गुप्त संकेत दर्शाता है। इल्यूमिनाती के खुफिया चिन्ह भी हैं, जिनमें पेपरमिंट एक ऐसा चित्र है जिसकी शक्ल बकरे की है, शरीर औरत का और हाथ पैर अलग अलग जानवरों के हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ सेलिब्रिटी गाते समय, नाचते समय या रैप करते समय अपने हाथों से त्रिकोण का आकार बनाते हैं या 666 नंबर दिखाते हैं या कुछ और तरीके के चिन्ह बनाकर इशारा करते हैं। तब वो कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज दे रहे होते हैं कि वो इल्यूमिनाती के सदस्य हैं। इल्यूमिनाती संगठन का एक धार्मिक चिन्ह भी है। उस चित्र में सिर्फ एक आंख है। ये एक आंख वाला चिन्ह लूसीफर की आंख का प्रतीक है। लूसीफर यानी शैतान की आंख, जो कि हमें हर वक्त देख रही है, हर जगह से देख रही है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी नज़र हमेशा हम पर ही है। इल्यूमिनाती एक खुफिया संगठन होने की वजह से आम लोगों तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टीवी पर आने वाले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें भी उनके मैसेज छुपे होते हैं। ये मैं नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं। फिल्मी गाने, टीवी सीरियल्स और फिल्में, इन सभी मनोरंजन के ज़रिए कहीं ना कहीं इल्यूमिनाती के मैसेज हम तक पहुंचाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि इंसान अच्छे कामों के बजाय बुरे कामों की तरफ खींचता चला जा रहा है। जाने अनजाने में ही इंसान शायद ऊपर वाले का दिखाया रास्ता छोड़ लूसीफर के रास्ते पर तो नहीं चल रहा।